जय हिंद। देखिए आज पढ़े हम लोग केमिकल रिएक्शन किसको बोला जाता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो जो नए पदार्थ का गुणमूल होता है वो पदार्थ के गुणमूल से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोला जाता है। इसमें लिखा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को ही या उस अभिक्रिया या प्रतिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नया पदार्थ होता है वो भिन्न भिन्न गुण वाला होता है। तो इसको बोला है कि एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें दो मेथड आता है कि जो भाग लेता है, जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो अब भाग लिया है और भाग लेने के थ्रू उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोला जाता है। क्या बोलेगा? प्रतिफल बोला जाता है। तो देखिए ये दोनों पदार्थ भाग लिया है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग लिया है, एक हाइड्रोजन लिया है, एक ऑक्सीजन लिया है। एक हाइड्रोजन लिया है, एक ऑक्सीजन लिया है। तो दोनों आपस में जब रिएक्शन किया है, जो जल का निर्माण किया है, तो ये यहाँ पे अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक कहलाता है। अभिकारक आप लिख सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ के बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी तत्व भाग लेता है, जितना भी पदार्थ भाग लेता है, उसको संकेत एवं सूत्र से व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोला जाता है। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या तत्वों को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे तत्व लिखे और यहाँ पे पदार्थ भी लिख सकते हैं। ठीक, पदार्थ हो सकता है। तो इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या तत्वों को संकेत एवं सूत्रों से द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब जैसे देखिए हम लोग H2 हो गया प्लस Cl2 हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या बना है? 2HCl बना है। अब यहाँ पे 2HCl कैसे बना है? तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा ये, और इसको इससे पूरा करिएगा तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। अब इसको क्या पड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एसिड है हम लोग का, ये एसिड अम्ल है। ठीक, अब इसके बाद आता है समीकरण जो होता है दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, प्रतिकारक भी और प्रतिफल के दोनों साइड तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब संतुलित एकदम समान रूप से होना चाहिए। तो इसमें देखिए रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या आपस में बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना आपस में बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है अब देखिए इसमें जैसे हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर क्लोरीन कब है? 2 है। इधर भी क्लोरीन कब है? 2 है। तो दोनों तरफ एक ही बोला है कि इधर भी जितना होना चाहिए ये 2 हो गया, कि इधर भी 2 होना चाहिए हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। मतलब ये दोनों तरफ परमाणु संख्या इसका बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ इधर जो तत्व रहेगा तो तीर के सिंबल का उस साइड जितना भी उतना ही होना चाहिए। जैसे अब हम लोग बात करें तो देखिए इधर ये हाइड्रोजन हम लोग का 2 4 हो जाएगा, नहीं इधर भी हाइड्रोजन कम होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन कम है हम लोग का 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कम होना चाहिए, 2 ये रहना चाहिए। ठीक, अगला वीडियो में हम लोग खाली बस ये संतुलित और असंतुलित का पूरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसमें इसका डेफिनेशन देख लीजिए।
इसके बाद दूसरा आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसी को आते हैं तो समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर न हो, मतलब दोनों तरफ कोई न इधर भी यानी अभिकारक में की साइड में जितने भी तत्व हो और प्रतिफल की ओर जितने भी तत्व उसका फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यदि कोई समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या असमान हो, बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये पता चला आप लोगों को। इसको आप लोग हो सके तो इनको स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आप लोग रिवीजन करके याद करते रहिएगा। तो मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ रहें, और इसको शेयर करते रहिएगा जितना हो सके आप लोग, और लाइक करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।